हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। आज के दिन में इंडियन एक्सप्रेस के अखबार में हम यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रेलिवेंट आर्टिकल पढ़ेंगे। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, ये कैबिनेट मीटिंग हुआ, उसके अंदर ग्रीन मोबिलिटी को हेवी पुश मिला है। उसके अंदर क्या है कि 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस अक्रॉस 100 सिटीज इंडिया में सैंक्शन किए गए हैं, जो कि लोगों को ग्रीन मोबिलिटी करने में हेल्प करेंगे, जिससे क्या इमिशन कम होगा ऑब्वियसली। स्कीम का नाम क्या है? ई बस सेवा स्कीम। इसका नाम आप ध्यान रख सकते हो। आप इसको दो चीज में कोट कर सकते हो। एक तो क्लाइमेट चेंज में कैसे अर्बन का रोल इंप्रूव कर रहा है ई बस, फर्स्ट इज दैट, एंड सेकंड मोबिलिटी को कैसे एनहांस करता है ई बस। इन दोनों किस्म के एग्जांपल यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मोदी जी ने बोला है कि रीडिफाइन अर्बन मोबिलिटी, तो इनको कोड भी कर सकते हो आप। स्ट्रेंथन करेगा अर्बन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्लीनर और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इससे सेवरल जॉब भी जनरेट होंगे। इसका बेनिफिट है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर इसको स्टार्ट किया गया है। ये स्कीम सपोर्ट करेगा बस ऑपरेशंस को ऑन द पर किलोमीटर एड फॉर 10 ईयर्स, अगले 10 साल तक करेगा। लगभग 45,000 जॉब इससे क्रिएट होंगे। तो ये पॉइंट एज डेटा की तरह भी ध्यान रख सकते हो आप, एज एन एग्जाम्पल की तरह भी ध्यान रख सकते हो, एज अ कॉन्सेप्ट की तरह भी ध्यान रख सकते हो। जैसे आपको ध्यान रखना रख सकते हो, बट ये है एग्जाम में इसका रिलेवेंस बनता है। साथ साथ में कैबिनेट ने और कई डिसीजंस लिए। पीएम विश्वकर्मा स्कीम, इसके बारे में जान सकते हो, खाली नाम और उसका बेसिक मतलब क्या है। उमंग जो ऐप है अर्बन के लिए, उसके अंदर 540 सर्विस और ऐड किए गए। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को एक्सपेंड किया गया। सुपर कंप्यूटर्स ऐड किए गए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन में। ये कुछ स्पेशल डिसीजंस लिए गए कैबिनेट मीटिंग के अंतर्गत, इसलिए आपको जानना जरूरी है। फिर एक और चीज साइड में आप ये भी जान सकते हो कि कैबिनेट मीटिंग या कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं, उनका आपको अवेयरनेस होना चाहिए। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है, उससे कैबिनेट मिनिस्टर जो है अलग होते हैं। ये चीज जानकारी आपको जरूर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स के हिसाब से रिलेवेंट आर्टिकल है। एक दलित एग्जीक्यूटिव था एक प्राइवेट फर्म में, जो कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को बिलोंग करता था। अब हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया, किसी हाइपर सेंसिटिव इंसान का अगर आप सेल्फ एस्टीम टार्निश करते हो या डिस्ट्रॉय करते हो, और उसका सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करते हो, तो वो इक्विवेलेंट है कि आप उसको सुसाइड अबेटमेंट कर रहे हो। सुसाइड करवाने करने में उसको मजबूर कर रहे हो, एक तरह से आप उसको प्रमोट कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो कि वो मर जाए। तो ये बहुत बड़ा जजमेंट है। इसको इस तरह से जानकारी रख सकते हो आप। फर्स्ट, हाई कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया। कौन से हाई कोर्ट ने दिया? कर्नाटका में, बेंगलुरु में हुआ। कर्नाटका हाई कोर्ट ने दिया। दैट इज सफिशिएंट टू फॉर योर अवेयरनेस। अब दो असका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने रिजाइन कर दिया अपने रोल से। बताया कि देखो, फैकल्टी को एकेडमिक फ्रीडम पे थ्रेट है। फैकल्टीज लोग एकेडमिक फ्रीडम पे थ्रेट है, तो लोग कैसे काम कर सकते हैं। अशोका यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के फैकल्टी थे, जिन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ऑब्वियसली इंडिया में डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया था, तो ये बहुत लोगों ने पसंद नहीं किया, तो उनको दबाव महसूस हुआ, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल की तरह ध्यान रख सकते हो आप। और हायर एजुकेशन में एकेडमिक फ्रीडम का कितना सिग्निफिकेंट रोल है, वहाँ पे कहीं आप पॉइंट लिखोगे ऐसे में या इन जनरल, तो ये एग्जाम्पल काम आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक इशू किया है। उस हैंडबुक में उन्होंने कई सारे ऐसे टर्म्स को डिफाइन किया है जो वुमेन से संबंधित है, या फिर वुमेन के केसेस में कई बार यूज किया जाता है कोड को अपने फंक्शनिंग में। टीजिंग, एडल्ट्रेस, ऐसे कई सारे वर्ड है, और कई सारे जेंडर स्टीरियोटाइप्स को मेंशन किया गया, उनका मतलब समझाया गया, ताकि जजेस को और इन जनरल कोर्ट को डिस्कशन में और जस्टिस देने में इजी हो वुमेन रिलेटेड केसेस। ये बहुत सिग्निफिकेंट हैंडबुक है। इसके बारे में एक्सप्लेन पेज में एक आर्टिकल है, तो मैं एक्सप्लेन पेज टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, वहां पे डिटेल में इसको पढ़ सकते हो। अब जस्ट एक अपडेट है कि चंद्रयान जो है मून के क्लोज है। अब लैंडर जो है सेपरेशन आज स्टार्ट करेगा। अब देखिए, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 370 के पिटिशन को सुन रहा है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त को बोला था कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, जो महाराजा ने उस टाइम साइन किया था, वो फुल्ली ट्रांसफर करता, कंप्लीटली ट्रांसफर करता है सोवरेनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का इंडिया को। बट किसी ने चैलेंज किया और बोला कोर्ट को कि 1947 में जो इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ था, वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को सीड करता है टू डोमिनियन ऑफ इंडिया, बट पूरा सोवरेनिटी ट्रांसफर नहीं करता। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा इसका क्या रिजल्ट जजमेंट निकल के आता है। पर देखिए, इतना तो श्योर है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, उसके अंदर जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जरूर इस टॉपिक को पढ़िए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के संग और भी कई स्टेट्स का अलाइनमेंट प्रॉब्लम आया था, हैदराबाद फॉर एग्जाम्पल, जोधपुर फॉर एग्जाम्पल। तो आपको इसका अवेयरनेस होना चाहिए फॉर दैट। एंड देन अगेन उसके बाद क्या है, आर्टिकल 356 क्लॉज 1C के अंतर्गत क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पॉइंट आउट किया कि प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर है, सस्पेंड कर सकता है वो कुछ प्रोविजंस को, जब प्रोक्लेमेशन 356 के अंदर हो। इसका मतलब क्या है, प्रेसिडेंट रूल के अंदर प्रेसिडेंट के कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं, इसमें कुछ पावर को सस्पेंड किया जा सकता है। देखिए, हम लोग ने जो डिस्कस किया इसको आप अभी भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। बट अभी सिर्फ सुन के बाद में जब आप सुप्रीम कोर्ट से पूरा फैसला सुनाता है किसी टाइम पे, या फिर कोई मेजर आर्टिकल बन के आता है जहाँ पे सारी जानकारी एक साथ दी रहेंगी, तभी भी हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर है, पर समझना जरूरी है, दैट्स इट। अब यहाँ पे पोंग डोंग के बारे में रेफर किया गया। पोंग डोंग कहाँ है? जलंधर विलेज के पास है। तो यहाँ पे क्या है, ब्यास नदी जो होता है, जो उस रीजन में फ्लो करता है, ब्यास नदी का पानी का लेवल बढ़ गया था।
तो उसके 2 फीट लेवल को घटाया गया 1.36 लाख क्यूसेक्स वाटर को रिलीज़ करके। तो इंडिया में डैम और रिवर का बहुत पुराना कनेक्शन रहा है और इसकी वजह से फ्लड्स और एग्रीकल्चर में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए पोंग डैम को इन लोग हो सकता है यूपीएससी मैच द कॉलम स्टाइल में पूछ दे, रिवर के संग मैपिंग करते हुए या स्टेट के संग मैपिंग करते हुए। तो इसलिए आपको इस डैम का नाम पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए इकोनॉमिक पेज में आर्टिकल पूरा डिटेल दिया है कि गवर्नमेंट ने जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को एक्सपेंशन के लिए इतना फंड अप्रूव किया है कैबिनेट ने, उसका तो ब्रेकअप हल्का अवेयरनेस दिया है कि पहले साइबर सिक्योरिटी फोकस रहेगा ताकि सर्ट इनका जो फंक्शन है उसको एनहांस किया जा सके। सेकंड फोकस रहेगा कि स्टार्टअप्स जो हैं उनमें 1200 स्टार्टअप टियर 2 टियर 3 सिटीज के जो होंगे उनको फंड किया जाए। आईटी प्रोफेशंस को एक्सपेंड किया जाए, अपस्किलिंग ऑफ आईटी प्रोफेशन पे ध्यान दिया जाए। मोबाइल बेस्ड जो उमंग एप्लीकेशन है फॉर अर्बन सर्विसेज उनको एनहांस किया जाए, उनमें सर्विसेज ऐड की जाए। गवर्नमेंट का जो डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म है उनको एमएसएमई के लिए एक स्टैंड अलोन ऐप बनाया जाए जो एमएसएमई की सारे डिजिटली वेरीफाइड डॉक्यूमेंट को एड्रेस करे कंसर्न, ताकि लोग इजीली उसको एक्सेस और यूज कर पाए। फिर भाषिनी, एक एआई इनेबल्ड मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल जो माइटी ने बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने, उसको करेंटली अवेलेबल कराया गया 10 लैंग्वेजेस में। और फ्यूचर में उसका प्लान है कि 22 लैंग्वेज जो शेड्यूल 8 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है उन तक एक्सपेंड किया जाए। ये ट्रांसलेट करेगा लैंग्वेजेस को तमिल, बंगाली, गुजराती और अदर रिलीजियस रीजनल लैंग्वेजेस में, वो टेक्सचुअल एंड ऑडियो फॉर्मेट। तो बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट लीप है लैंग्वेज के फॉर्म में, लैंग्वेज को बैरियर की तरह हटाने के लिए। अब लैंग्वेज एक बैरियर नहीं रहेगा आफ्टर दिस। तो फंड्स विल आल्सो बी यूज्ड टू मॉडर्नाइज नेशनल नॉलेज नेटवर्क। इसके अंदर क्या है, 1787 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी कनेक्टेड है, उनको हाई स्पीड डेटा नेट से कनेक्ट किया जाएगा ताकि वो एकेडमिक और रिसर्च वर्क अपना शेयर कर पाएं और दे विल ग्रो टुगेदर। इसका कोर पर्पज यही था। 2009 में यूपीए गवर्नमेंट के अंदर स्टार्ट हुआ था, उसको रिवैम्प किया जा रहा है बेसिकली। ये 4-5 पॉइंट है जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को एक्सपेंशन में इंडिया कर रही है, तो 4-5 पॉइंट का आपको अवेयरनेस होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आने का चांसेस कम है, पर 10 मार्कर के में से पूछा जा सकता है अगर चाहे तो। उसके अलावा प्रीलिम्स में एक आध स्टेटमेंट इसके ऊपर पूछ सकता है, चारों पांचों में से कोई भी एक दो स्टेटमेंट मेंशन कर देगा और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से जोड़ देगा, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो दोनों केस में इसका जानकारी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमेशा की तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज एक्सप्लेन पेज जो है उसके अंदर कुछ आर्टिकल है। पहला ये सुप्रीम कोर्ट हैंडबुक जो उन्होंने फर्स्ट पेज में देखा था, जहाँ पे जेंडर स्टेरियोटाइप्स के बारे में डिस्कशन किया गया है, मैंने कुछ पार्ट हाईलाइट कर दिया, इसको डेफिनेटली पढ़िए। फिर इंडियाज न्यू नॉन पुअर। अब प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में अपना बताया कि 13.5 करोड़ इंडियंस जो है वो पॉवर्टी से निकल के मिडिल क्लास में आ गए हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है पॉवर्टी कैसे एस्टिमेट होता है इंडिया के अंदर और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है। कुछ पार्ट मैंने हाईलाइट किया है, ये हेडिंग मैंने हाईलाइट किया है, डेफिनेटली पढ़ना है। हो सके तो ये आर्टिकल पूरा पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पढ़ लोगे तो पॉवर्टी पूरा सिलेबस का पार्ट है इंडियन सोसाइटी के अंदर भी, और इकोनॉमी में भी इसका क्वेश्चन आता है, और इन जनरल एथिक्स और ऐसे में भी इसका सवाल बन सकता है। इसको ध्यान रखते हुए पॉवर्टी वाले टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने के लिए ये आर्टिकल से बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं होगा। इतना आप पढ़ लो तो आप समझ लो 80-90% पॉवर्टी आपका कंप्लीट होगा कॉन्सेप्चुअली। उसके बाद एक आध टेक्निकल टर्म हो सकता है जो इधर-उधर से आ जाए, तो आप समझ जाओगे। बट इतना भी आप ध्यान रख लो तो यू विल राइट मोस्ट ऑफ द आंसर्स। इसलिए आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट। मैं शेयर कर रहा हूँ ये टेलीग्राम ग्रुप में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम का लिंक एक्सेस कर सकते हैं। फिर दनुबे चैनल का बात कर रहा था। दनुबे एक रिवर है यूक्रेन के पास। वहाँ पे क्या ग्रीन डील अब रशिया अपने पास से बना कर दिया कि मेरे पास से ग्रीन डील अलाउ नहीं करेंगे। तो दनुबे रिवर के पास से डेल्टा के पास से यूक्रेन ट्राई करता है। वहाँ पे ड्रोन स्ट्राइक कर दिया रशिया ने। रशिया बोल रहा है भाई मजे लो। तो ये जो भी बात है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ये पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है सच, इश्यू इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड डील इंपॉर्टेंट है जो मैंने पहले कई बार पढ़ा चुका है, आप रिवाइज कर सकते हो अपने आप से भी, गूगल से सर्च मार के पढ़ सकते हो। उसके अलावा डनूबे रिवर और डनूबे चैनल क्या होता है, ब्लैक सी में लोकेटेड है, ब्लैक सी के पास लोकेटेड है, ब्लैक सी के सराउंडिंग में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, ये मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इसको अकॉर्डिंगली रिवाइज कर सकते हो। फिर इंडियन एयरफोर्स का काउंटर इंसर्जेंसी में 1966 में मिजोरम में क्या रोल था उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने इस वाले इंसिडेंट्स को कोट किया था। अब देखिए चाहो तो पूरा इंसिडेंट्स पढ़ सकते हो पर वो नॉट एट ऑल रिलेवेंट। एग्जाम के लिए काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस क्या होता है, उसमें मिजोरम वाला एग्जांपल, एक एग्जांपल का ध्यान रख सकते हो आप कि काउंटर इंसर्जेंसी के लिए हम लोग ने पहले ही पास्ट में क्या ट्राई किया है, और फिर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस मिजोरम में पास्ट में क्या रह चुके हैं उसका हिस्ट्री वाल का अवेयरनेस रख सकते हो आप, जो आपके काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को इन जनरल इंडिया में समझने में हेल्प करे। तो दिस वाज इट। यही था यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना रिलेवेंट एग्जाम के लिए। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक दिस इनिशिएटिव, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।